पाक पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत पर हदीस पाक समाप्त करें। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 86 की 9-10-11 की हदीस पाक। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफियत लहू वशरु दरजात। रसूल बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत और अकीदत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल। समझ रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा परवरदिगार उस बंदे पर 10 रहमतें, मचल के बोलो और जी लगा के मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। यहीं तक महदूद नहीं, वह खतियात, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की 10 खताओं को माफ फरमा देता है। यहीं तक महदूद नहीं, वह रुफियत लहू वशरु दरजात, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। सिदरा के मक्की हजरत जिब्रील अमीन, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा बढ़कर सवाब, जमीन और आसमान से ज्यादा बढ़कर सवाब, सातों जमीन और आसमान के माबैन ऐसी कोई चीज नहीं जो इस सवाब से बढ़कर हो, बल्कि इन तमाम चीजों से बढ़कर ज्यादा सवाब किस इबादत में है। मैं वो इबादत आपको उस इबादत का नाम बता रहा हूँ, उस इबादत के लिए आप हजरात को आगाह कर रहा हूँ, आप हजरात को उस इबादत की फजीलत से आशना कर रहा हूँ। मचल कर सुभान अल्लाह। सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आज मेरा गुजर जमीन की एक ऐसी वादी से हुआ, कुए काफ से हुआ। या रसूल अल्लाह, ऐसी वादी से हुआ, कुए काफ के उस हिस्से से मेरा गुजर हुआ जहां ना कोई परिंदा जा सकता है, ना कोई चरिंदो परिंद जा सकता है, ना कोई जानवर जा सकता है, ना कोई इंसान जा सकता है। या रसूल अल्लाह, मेरा गुजर हुआ, मगर जब मैं कुए काफ की उस वादी से गुजरा तो मैंने देखा कि मुझे रोने की आवाज आ रही है, रोने की, गिड़गिड़ाने की, गिरियाजारी करने की आवाज आ रही है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इर्द गिर्द इधर उधर चारों तरफ देखा, जमीन और आसमान में देखा, मशरिक और मगरिब के माबैन देखा। या रसूल अल्लाह, रोने की आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, रोने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जिब्रील कहते हैं यहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं हो सकता, किसी चरिंदो परिंद का गुजर नहीं हो सकता, किसी जानवर का गुजर नहीं हो सकता, फिर ये रोने वाला कौन है? और इतना ज़ारो कतार, इतना दर्द भरे अंदाज में कौन रोता है? जिब्रील कहते या रसूलल्लाह, मैं और आगे बढ़ा तो देखता क्या हूँ, मेरी हैरत की इंतहा न रही कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि एक फरिश्ता है जो हजारों नहीं लाखों फरिश्तों का मुअल्लिम था, लाखों फरिश्तों को दर्से कुरान दिया करता था या रसूल अल्लाह। और आज उसकी यह हालत है कि अल्लाह ने उससे उसकी कुव्वते परवाज छीन ली है, उससे उसका वो मनसब व मर्तबा छीन लिया है, उससे वो उसका ओहदा छीन लिया है, वो रुतबा छीन लिया है, और उसे बेसरो सामान करके, बेपर करके, बगैर उसकी ताकत छीन कर उसे जमीन की ऐसी वादी में डाल दिया है। कूहे काफ एक पहाड़ी का नाम है, उस काफ पहाड़ी में डाल दिया है जहां न किसी इंसान का गुजर हो सकता है, न किसी जानवर का, न किसी इंसान का, न जानवर का, न चरिंदो परिंद का। जिब्रील कहते या रसूलल्लाह, मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं गया और वो सोने वाले के पास, फरिश्ते के पास गया। मैंने कहा है अल्लाह के फरिश्ते, ये अल्लाह की नूरी मखलूक,
मैंने तुझे कहीं देखा है और मैंने तुझे फरिश्तों की रहनुमाई करते हुए, फरिश्तों को दर्से कुरान देते हुए देखा है। तेरा मनसब, तेरा मर्तबा यह था कि तू बुलंद मकाम पर बैठकर लाखों फरिश्तों को दर्से कुरान दिया करता था। मगर ये कैसा हुआ कि तेरा वो तेरा मनसब कहाँ गया, वो मर्तबा कहाँ गया, वो ओहदा कैसे गया, और तू जमीन की इस पस्ती में कैसे, जमीन की इस पस्ती में कैसे आ गया। जिब्रील कहते या रसूलल्लाह, उस फरिश्ते ने मुझे बताया कि जिब्रील मेरे साथ यूं हुआ कि जब शबे मेराज की रात, जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराते हुए रब से मुलाकात के लिए अर्शे आजम का बुलावा देकर और सरकार को साथ लेकर जा रहे थे, तो सरकार का गुजर आसमानों से हो रहा था। रब का हुक्म था तमाम मखलूक के लिए कि मेरे महबूब की ताजीम के लिए खड़े हो जाएं, और फरिश्तों को हुक्म था मलाइका मेरे महबूब की ताजीम और तकरीम के लिए खड़े हो जाओ। ए जिब्रील, मैंने देखा ये कि आप सरकार को लेकर चले गए। मैं उस वक्त, जिस वक्त सरकार की सवारी मेरे उस वक्त मैं फरिश्तों को दर्से कुरान ही दे रहा था, मगर इत्तेफाक ये हुआ कि मैं सरकार की ताजीम के लिए उठ ना सका और सरकार की सवारी निकल कर चली गई। इसलिए मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। रब कहरो गजब व जलाल में आ गया और उसने मेरी इस खता पर मुझसे मेरा वो मनसब, मेरा वो मर्तबा, मेरा वो ओहदा मुझसे छीन लिया और मुझे जमीन की इस पस्ती में डाल दिया, जहां ना कोई मेरी फरियाद सुन सकता है, ना कोई मेरी मदद को आ सकता है। लेकिन जिब्रील, अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम, वो मर्तबा, वो मनसब दिया है कि तुम वहां जाते हो जहां कोई जाता नहीं है। तमाम फरिश्तों में तुम्हारा मर्तबा अरफा वाला है। तुम सैयदुल मलाइका हो, तुम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से हो। ए जिब्रील, तुम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के पैगंबरों तक, नबियों तक पहुंचाते रहे हो। लेकिन ए जिब्रील, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, मेरी विनती है आपसे कि आप रब की बारगाह में, जब रब से हम कलाम हो, रब की बारगाह में हाजिर हो, तो जिब्रील मेरी खता की मुआफी के लिए सिफारिश कर दीजिए। रब की बारगाह में मेरी खता की मुआफी के लिए सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह मुझे मेरी खता को माफ कर दे, मुझे माफ फरमा दे और मुझे मेरा वो खोया हुआ मनसब, वो ताकत दोबारा अता कर दे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दोबारा कुहे काफ से गुजर रहा था, मगर उसी वादी से फिर दोबारा वापस गया सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं पहुंचा रब से, मैं रब से हम कलाम हुआ, रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला तेरा एक बंदा, एक फरिश्ता जिसे तूने कुहे काफ की वादी में डाल दिया है, जमीन की पस्ती में डाल दिया है, मौला एक ऐसी वादी में डाल दिया है जहां न कोई चरिंदो परिंद, न जानवर, न इंसान, कोई नहीं जा सकता। लेकिन ए अल्लाह, तेरा वो फरिश्ता जमीन की उस वादी में पड़ा हुआ गिरिया वो जारी कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, इल्तिजाओ इल्तमास कर रहा है, मौला अपनी खता की मुआफी चाहता है, तुझे तेरे जाती सिफाती नामों से पुकारता है। मौला तू उसकी बख्शिश फरमा दे, उसकी खता को माफ कर दे और उससे उसका छीना हुआ मनसबो मकाम और मर्तबा वापस अता कर दे। रब ने फरमाया जिब्रील, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, इस बात के चक्कर में ना पड़ो। इस बात को वो जानता है और मैं खूब जानता हूं, मैंने उसे किस चीज की सजा दी है, इसका एहसास उसको भी है। हजरत जिब्रील कहते मौला मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, ए मौला मेरा अरीजा है तेरी बारगाह में, तू गफूरुर रहीम है, ए मौला तू रहमानुर रहीम है, तू करीम है, गफ्फार है, सत्तार है। परवरदिगार आलम तू अपने बंदों की खताओं को माफ करने वाला है। और परवरदिगार तुझे तेरे हबीबे करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए मौला मुझसे उसका गिरिया जारी करना, रोना गिड़गिड़ाना। परवरदिगार
उसका वो फड़फड़ाना नहीं देखा जा रहा। मौला अपने हबीब के सदके में उसकी खता को माफ कर दे। रब ने फरमाया जिब्रील अगर तुम इतनी सिफारिश कर रहे हो, इतनी गुजारिश कर रहे हो, हैं, इतनी गिरियावजारी कर रहे हो उसके हक में, और तुम चाहते हो कि मैं उस पर मेहरबान हो जाऊं, उसकी खता को माफ कर दूं और उसे उसका वो खोया हुआ मनसब व मकाम मर्तबा वापस अता कर दूं, तो जिब्रील मेरी बारगाह से नहीं काम चलेगा। क्या कहा? खालिस मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। अगर वो चाहता है कि उसका वो खोया हुआ मकाम उसे वापस मिल जाए, उसका रब उससे राजी हो जाए, तो उसने मेरे महबूब की जो शान में गुस्ताखी की, मेरे महबूब की ताजीम ना करके, समझ रहे, जो मुझे गुस्सा और गजब दिलाया, अगर वो चाहता है कि उसका रब उस पर मेहरबान हो जाए, तो जिब्रील जाओ उसी के पास जाओ। क्या कहा? जाओ दोबारा उसी के पास जाओ जो कुएं काफ में बेपर बेसरो सामा बेताकत पड़ा हुआ है, बिल्कुल जमीन की पस्ती में पस्त पड़ा है। अगर वो चाहता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, उसे उसका खोया हुआ मकाम मनसब वापस कर दे, तो जिब्रील उसी के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि ऐ फरिश्ते, अगर तू चाहता है कि तेरा खोया हुआ मकाम तुझे वापस अता हो जाए, तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, तो जिस महबूब की ताजीम तू ना कर सका था, अल्लाह के जिस महबूब की ताजीम तू ना कर सका था, तो सुन, अगर तू चाहता है तेरी खता माफ हो जाए, तेरा खोया हुआ मर्तबा मकाम ओहदा और वो मनसब मर्तबा वापस मिल जाए, तो जल्दी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर 10 मर्तबा दुरूद पाक को पढ़ दे। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, तेरी खता को माफ कर देगा और तुझे तेरा खोया हुआ मकाम और मनसब वापस अता मकाम और मनसब वापस अता कर देगा। प्यारे जरा ये बताओ कि जब अल्लाह अपने महबूब की ताजीम ना करने के से एक फरिश्ते को दिया हुआ मकाम मनसब ताकत छीन कर उसे बेसरो सामान कर सकता है, उसे बेकुव्वतो परवास कर सकता है, तो बता अगर कोई इंसान नबी की शान में गुस्ताखी करे, नबी की शान में गुस्ताखियां करे, नबी के इल्म गैब पर शक करे, नबी की ताकत पर जो है नबी की ताकत और पावर को नापता फिरे, बताओ उससे रब किस कदर राजी हो सकता है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, रब उससे कभी राजी नहीं हो सकता। और प्यारे मैं आपको ये बता दूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने एक फरिश्ते को नबी पर दुरूद पाक पढ़ने के एवज बदले में उसे उसका खोया हुआ मकाम मनसब मर्तबा दोबारा अता कर सकता है, तो हमारा यकीन है कि जब ये नबी के गुलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक नबी पर झूमकर जब दुरूद पाक पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, तो हमारा यकीन और ईमान बोलता है कि जरूर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, दुनिया में हमारी जिंदगी में बहारें अता फरमाएगा और परवरदिगार आलम आखिरत में हमें जहन्नम से छुटकारा देकर जन्नत अता फरमाएगा। सरकार की बारगाह में जिब्रील आए, सरकार ने फरमाया है जिब्रील ये बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी ताकत अता की है, कितनी ताकत अता की है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मुझे बहुत ताकत अता की है। क्या कहा? मुझे बहुत, जरा जोर से बोलो भैया। हम यहाँ पर देखो आपके साथ से लगभग बैठे हैं और बैठे हुए हम उठकर नहीं गए हैं, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह जब तक मामला इख्तिताम, ये प्रोग्राम अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा, जब तक इसका इख्तिताम नहीं होगा हम यहीं आपके साथ रहेंगे, खत्म करके जाएंगे, आपसे वादा है। तो हाँ आप साथ में, कोई बात नहीं है, वो उनको जाना था जल्दी में वो चले गए, हम देर वाले हैं, थोड़ा देर से जाएंगे, हम देर दूर से आए ना, तो हमें तो यहाँ भी देर लगेगी, जाने में भी देर लगेगी। वो जरा करीब करीब वाले तो जल्दी काम किया तो जल्दी चले गए, कोई इसमें एतराज नहीं है। कल हमने तकरीर की थी, हम 1 घंटा तकरीर करके हम पहले चले गए थे, हाँ मुरादाबाद ही चले गए थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ देर तक हैं, तो इंशाल्लाह देर तक तकरीर थोड़ी करेंगे और उसके बाद खत्म करके फिर यहाँ ठहरेंगे भी। आप मचल कर बोले सुभान अल्लाह। उसकी या रसूलल्लाह बहुत ताकत अता की है। बोले कितनी? के अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए। कितने? 600 पर। मैं उस इबादत पर ले जा रहा हूँ आपको जो मैंने बताया, जमीन व आसमान के माबैन जितनी चीजें हैं तमाम से ज्यादा सवाब
किस इबादत में है तो सुनो। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए। कितने? जल्दी और तो बोलो यार। मैंने कहा 15 मिनट मुझे दे दो, माहौल बना रहा हूं, लेकिन आप अंदाज समझने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तकरीर जब ज्यादती के साथ होती है तो सामीन में से किसी सिरफिरे को गुस्सा भी आ जाए। हाँ, एक जगह तकरीर हो रही थी, एक नींद का दीवाना नींद में मस्त था, नींद की धुन में लगा हुआ था, नींद का गलबा तारी था, पूरे शबाब पर नींद थी। और जब देखता था मौलाना फिर तकरीर वही कर रहे होते थे, जब उसने देखा 2-3 मरतबा नींद के झोंटे लगे और बेदारी हुई, देखा मौलाना वही मैक पर डट रहे हैं, तो ये मजमे से उठा और उठकर अपने घर चला गया। अपने घर चला गया, लेकिन जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। लेकिन मौलाना ने टच किया कि गए तो खाली हाथ थे, मगर साथ में डंडा भी ला रहे हैं। जरूर दाल में काला है, दाल में काला है। मौलाना बोले अरे दीवानों